आ गए, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत। तुम ही गए थे ना हाई कोर्ट, हम तो नहीं गए थे, भाजपा तो नहीं गई थी। यानी इसका मतलब यह हुआ कि हम संविधान के दायरे में हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन अगर हाई कोर्ट हमें परमिशन नहीं देगा तो हम दादागिरी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, माहौल खराब करेंगे। और माहौल जब तो माहौल खराब हो गया, खराब हो जाएगा, इससे ज्यादा तो माहौल फिर खराब सीना क्या होगा? कहा कि तालिबानी हत्या क्यों कहा जा रहा है, उसका कारण यह है मैडम, केरल है बगल में कर्नाटक के, वहां फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया था, काट दिया गया था, कहा नहीं गया था, कर दिया गया। थोड़ा बगल में दूसरी तरफ आइए, आंध्र प्रदेश में 25 करोड़ 20 करोड़ बनाम 100 करोड़ सीधे सीधे दंगा भड़काने का वो किया गया था। आइए वो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, महाराष्ट्र में कहा गया था। और आइए उत्तर प्रदेश में डेनिस कार्टूनिस्ट के लिए हाजी याकूब कुरैशी ने 10 करोड़ का फतवा दिया था। और आइए बंगाल में मालदा में बवाल से लेकर मिथिलेश तिवारी को गोली मार दी गई थी। यानी ये सब तो किया जा चुका है, इसके आधार के ऊपर यह पूरा संदेह लगता है। और मैं आखिर में एक बात विनम्रता से कहता हूं, इन्होंने बड़ी हिम्मत की बात कही थी सईदा जी, आपने कहा था कि अगर हमारा हिजाब कोई उतारेगा तो हम उसको देख लेंगे। मैं विनम्रता से कहता हूं, दुनिया में एक देश है जिसने हिजाब ही नहीं छीन रखा, टोपी भी उतरवा रखी है, दाढ़ी भी नुचवा रखी है, और कह रखा है कि मैं मोहम्मद साहब का नाम भी नहीं ऐड करने दूंगा, रमजान भी नहीं रखे दूंगा। वो है चाइना, और औकात है किसी की कि चाइना की एम्बेसी के बाहर भी जाके कर दे प्रदर्शन। तीनों बैठे, किसी की हैसियत नहीं है, चाचा जीपिंग झोर झोर के बराबर कर देते हैं। और यह भी कहना चाहता हूं, उसके बाद दुनिया में सबसे बड़े हलाल मीट का एक्सपोर्टर चाइना, या चाइना का हलाल का मीट खाएंगे। दुनिया में सबसे बड़े टोपी का एक्सपोर्टर चाइना, वो टोपी सर पे रखेंगे। जिसके ऊपर नमाज पढ़ते हैं, जिए नमाज, उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चाइना, उस पर बैठ के नमाज पढ़ते हैं। गजब की गैरत है भाई, गजब की गैरत है। जो आपको सबसे ज्यादा जलील करता है, आपको कंसंट्रेशन कैंप में रखता है, उसका दिया हलाल का मीट खाते, उसके रखी हुई टोपी पहनते, उसके जिए नमाज पे बैठ के वो करते, और किसी की हैसियत नहीं कि किसी चाइना की एम्बेसी के बाहर चू भी बोल दे। जी अमीश भाई, एक तो मेरे शोएब भाई ने बोला कि इनके मुंह पर थूकना चाहिए। भाई देखिए अमीश भाई, शोएब भाई मेरे मुंह पर थूक लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस किसी हांडी में किसी खाने की प्लेट में ना थूकें, बस इतना रहम करें। मेरे मुंह पे थूक लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली बात। और हिजाब की बहुत दुहाई देते हैं, बहुत दुहाई देते हैं। अभी मोहतरमा ने भी बोला कि कुरान में वो लिखा है कोई हमारा हिजाब नहीं हटवा सकता, वगैरह वगैरह। अमीश भाई जरा शोएब भाई से और ये जो बीच में साहब कूद पड़े थे, जरा इनसे ये एक बात पूछिए, और इसमें कोई महिला महिला बोल के नाराजगी ना करे। एक बड़ा रेलेवेंट सवाल पूछ रहा हूं इस्लाम की नजरिए से। अमीश भाई, क्या महिला को यह अधिकार है कि वो हिजाब पहन के पूरा मेकअप करे, लिपस्टिक लगाए और टीवी पर आए और अपना पूरा चेहरा दिखाए इस्लाम की नजर से? क्या इस्लाम इस मेकअप की इजाजत देता है? क्या इस्लाम इस लिपस्टिक की इजाजत देता है? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि हिजाब पहनकर तुम पूरे मुंह पर मेकअप करो और तुम टीवी पर आओ और तुम समाज में जाओ? नहीं देता इस्लाम इसकी इजाजत। लेकिन ये लोग इस्लाम को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। की बात कर रहे थे, जवाब दीजिए, इसका जवाब बेटी ही देगी। तुम जैसे घटिया लोगों का जवाब बेटी ही देगी। सईदा जी आप जवाब दीजिए इसको। सईदा फलक जी आप जवाब दीजिए, ये हमारे के जवाब के लायक नहीं है। फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मैं कुछ भी करूं। वो कौन होते हैं बोलने वाले? मैं हिजाब करूं ना करूं, मैं मेकअप करूं ना करूं, वो इस्लाम के नजरिए से ये अलाउड नहीं है। को शर्म नहीं आ रही है? बेशर्म आदमी मेरे कैमरे पे मेरे मेकअप पर वो सवाल उठाते हैं, वो कौन होते हैं? मैं कुछ भी करूं, तुम्हारा क्या बनता है? इतने गिरी हुई बातें करते हैं नेशनल टेलीविजन। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम इस मेकअप की इजाजत नहीं देता। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। ना, नो, आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं। इस्लाम इसकी निगाह ही लड़की के चेहरे पर शर्म नहीं आती महिला के मेकअप के ऊपर कमेंट करने के लिए? अभी जी आप इन्हें रोक नहीं सकते? आप
आप न्यूट्रल रहिए ना, इनको समझाइए कि इतनी गिरी हुई बातें कर रहे हो, बेशरम आदमी। इस्लाम और मैं एक बात विनम्रता से कहना चाहता हूं, हमारे जो तीनों प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, मैं तो इस्लाम का उतना जानकार नहीं हूं, मेरी जानकारी के अनुसार तो इस्लाम में ब्याज लेना कुफ्र है, तो आप लोग बैंक को क्यों नहीं चेक लौटा देते हैं कि मैं साहब इंटरेस्ट नहीं लूंगा? इस्लाम में अगर कहिए, लिख के दीजिए कि मैं शराब पीता पकड़ा जाऊं तो मुझे पत्थर मारे जाएं, और ये कहिएगा कि चोरी करता पकड़ा जाऊं तो मैं हाथ कटवाऊंगा, मगर मुझे इस्लाम में अकीदत नहीं है। और दोनों से मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, सईदा जी से नहीं कहते हुए, क्या ये बताइए कि इस्लाम की मान्यता के अनुसार, एक मिनट, अरे भाई बोलने दीजिए, मैं किसी के में नहीं बोलता हूं, क्या तरीका बार बार बीच में डिस्टर्ब करने का? डिबेट वही सही रहती है, दर्शकों को पूरी बात समझ में आती है। ऑडियो भी क्लियर नहीं आ रहा, मनुस्मृति मानते हैं ना? अरे शोएब जमाई जी, अरे सुनिए तो, अब आ गए ना, अभी मैं जवाब देता हूं। क्या इस्लाम में, कुरान में किसी महिला को इस्लामिक मान्यता पर टिप्पणी करने का हक है, हाँ या ना? और अगर है तो मोहम्मद साहब के जमाने की 4 महिला कमेंटेटर्स का नाम बताइए इस्लामिक मान्यता पे। मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं, बोलिए, मैं वैदिक काल की 4 बताऊंगा। अच्छा एक बात बताइए, सुधांशु आप महिला को मौका तो दीजिए, ये अपने आप बताएंगे। शोएब जमाई एक सेकंड, शोएब जमाई एक मिनट, शोएब जमाई, ओके होल्ड ऑन, शोएब जमाई होल्ड ऑन, रिजवान अहमद लेट हिम कम इन। अमीश भाई, एक बात तो बतौर वकील बता दूं, किसी ने यह टिप्पणी करी कि चाकू कितने लगे, इससे क्या मतलब? उनको बता दीजिएगा कि मतलब होता है, मरने वाला एक रॉड से मरा या एक चाकू से मरा या 20 चाकू से मरा, ब्रूटैलिटी ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन में और सजा में दोनों में वैल्यू रखती है, पहली बात। दूसरी बात, हेलो जी दूसरी बात, आवाज आ रही है? बिल्कुल बोलिए। दूसरी बात, क्विकली, कमेंट्री का हक नहीं था, लेकिन यह भी बात सही है कि बीबी आयशा ने ऊंट पर बैठ के तलवार लेके जंग लड़ी थी, लेकिन उसके बाद शोएब जैसे मौलानाओं ने सन 1100 आते आते इस्लाम में औरत के हक और हकूक सारे खत्म कर दिए। दूसरी बात, तीसरी बात का जवाब अभी तक नहीं मिला, क्योंकि यहां पर जो चीज कुरान में लिखी है आयशा वहां पर आप ये नहीं कह सकते। तो फिर ये बात साबित अरे होता है चुप कि रहो यार, महिलाओं तुम को बीच में क्यों कितने बोलते अधिकार हो? हैं? अरे तुम बीच में क्यों बोलते हो? चुप रहो यार। तीसरी बात, इस जो चीज कुरान में लिखी है वहां कोई आदमी ये नहीं कह सकता मेरी मर्जी मैं मानूं या ना मानूं। दुनिया, पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था जो कुरान में लिखा है वही अटल है। यह है हिजाब वाली बेटी का कमाल। अरे तुम फिर बोले, एयरफोर्स पायलट है, हिजाब वाली बेटी एस्ट्रोनॉट है, हिजाब वाली फिर बेटी बोले, डॉक्टर है, हिजाब वाली बेटी साइंटिस्ट है, हिजाब वाली बेटी इंजीनियर है। तुम फिर बोले, को पता क्या है कि हिजाब वाली बेटी दुनिया में कम? अरे तुम फिर बोले, तुम कुएं के मेढक, तुम फिर बकवास करोगे, तुम फिर बोले, दुनिया नहीं नजर आती है। अरे तुम फिर बोले, समीरा फाजी, अरे तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? बैठ करके, अरे तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? की डायरेक्टर, तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? हिजाब पहन के आती है। अरे शर्म तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? हिजाब वाली बेटियों पे गर्व तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? तुम जैसे शराबी कबाबी तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? पे गर्व नहीं किया करते हैं। तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? दलाली करने में मशगूल रहते हैं। तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? अरे तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? बेटियों की लानत है, हजार तुम्हारे मुंह पे डायरिया है क्या? और हमारी बेटियां तुम जैसे लोगों को अमित जी मैं बोलूं? जी अमित जी मैं बोलूं? बिल्कुल बोलिए। तुम्हारे लिए मैं बोलूं? हमारी बेटियां मैं बोलूं? जूतों के नोक पर। अरे देखिए मुझे लग रहा है किसी को जूतों की नोक पे रखेंगे, किसी को थूकेंगे, पता नहीं किस तरह की हम शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं।